यहीं पर अब्दाली और मराठाओं की लड़ाई हुई थी। सेनापति थे सदाशिव भाऊ, कहा जाता है यहीं पर लड़ाई करते करते वो शहीद हो गए थे। ये देखिए दो सेना है, एक अब्दाली की सेना, ये अब्दाली की सेना है, और इस साइड आप देखेंगे इस साइड मराठा सैनिक है 1 लाख से ऊपर। और जो मराठाओं की सेना थी वो 70-75 के लगभग थी। प्रणाम भारत, फिर से स्वागत करता हूं एक नए सफर में। आज मैं फिर से पहुंच चुका हूं दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर पानीपत। वैसे तो पानीपत बहुत विख्यात है क्योंकि यहीं पर महाभारत लड़ी गई, यहीं पर ना जाने कितने युद्ध हुए, और इतिहास में मुख्य रूप से पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में लड़ा गया। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में 1556 में लड़ा गया। और अंतिम युद्ध, तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अब्दाली के बीच में लड़ा गया। कहीं ना कहीं हमारे महान सैनिक, मराठा सैनिक जो थे, अब्दाली के सेना से हार जाते और फिर अब्दाली बड़े ही क्रूरता से उन सैनिकों का कत्लेआम करता। ये वही भूमि है दोस्तों जहां पर अब्दाली ने लगभग 20,000 मराठा सैनिकों का कत्ल कर दिया था और हमारे सैनिक शहीद हो गए। ये वही स्मारक है, देख सकते हैं। आज ये पूरा का पूरा पार्क बन चुका है, लेकिन कभी किसी समय में यहाँ पर पूरा का पूरा मैदान हुआ करता था। ये देखिए पूरा का पूरा किस तरीके से पूरा मैदान है। ये देखिए यहाँ पर स्मारक भी बनाई गई है पूरी की पूरी सरकार के द्वारा। काला अम्ब के नाम से ये विश्व विख्यात है, दूर दूर से लोग आते हैं। आखिर क्या है इतिहास, पूरी हिस्ट्री जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, पूरी जानकारी लीजिए और एक बार अपने महान क्रांतिकारी, महान शहीदों को प्रणाम जरूर लिखें। तो देखते हैं, दिखाते हैं आपको, अपने साथ साथ चलते हैं काला अम्ब का इतिहास आखिर क्या है। तो यही वो स्मारक है, देख सकते हैं काला अम्ब। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं काला अम्ब का निशान है यहाँ पर। और यहीं पर आप देख सकते हैं ये एक आम का पेड़ भी है। मराठा सैनिकों की याद में इस आम को लगाया गया है। और बाकी स्मारक देख सकते हैं पूरी की पूरी ग्रिल से इसको घेर दिया गया है, पूरी की पूरी ग्रिल लगा दी गई है। इसी स्थान पर जो मराठा सेनापति थे सदाशिव भाऊ, कहा जाता है यहीं पर लड़ाई करते करते वो शहीद हो गए थे। और मराठा सैनिक जितने भी थे वो यहीं पर आसपास में, यहाँ पूरे की पूरी भूमि में आज भी धरती के अंदर दफन है। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया देख सकते हैं आज भी है ना। यहाँ की जो भूमि है आपको बताती है कितना भयंकर युद्ध हुआ था इस भूमि पर, जो कि पानीपत में पड़ता है। ये पूरा का पूरा यहाँ देख सकते हैं पूरी की पूरी पुराने काल के, कहते हैं ना पुराने काल में जिस तरीके से बिल्डिंगें बनाई जाती है पत्थरों से, उसी तरीके से यहाँ पूरा का पूरा बनाया गया है। यहाँ देखेंगे उस साइड अगर आप देखते हैं तो देखिए, उस साइड भी देखिए आप, वहां पर देखिए, और यहाँ देखिए, इसे पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से ये दिखता है काला अम्ब जो विश्व विख्यात है। यहीं पर अब्दाली और मराठाओं की लड़ाई हुई थी, जो कि पानीपत की अंतिम लड़ाई कही जाती है। तो यहाँ पे देखिए, और बाकी ये पूरा का पूरा सरकार द्वारा, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा ये पूरा का पूरा बना दिया गया है। किस तरीके से यहाँ देखेंगे, ये देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा पत्थरों से इसे बनाया गया है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ से जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो दोस्तों एक पूरा का पूरा ना सिस्टम बनाया गया है कि किस तरीके से जो मराठा सैनिक थे, अब्दाली की सेना थी, किस तरीके से लड़ाई कर रही थी, वो भी दिखाया गया है, दर्शाया गया है। एक दीवारों पर पूरी की पूरी पेंटिंग टाइप का वहाँ देख सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, सभी तीर कमान, तलवारें, सभी तरीके से जो सैनिक थे लड़े और अंतिम में वो वीर गति प्राप्त कर जाते हैं।
ये देखिए पूरा का पूरा किस तरीके से सैनिक, ये देखिए ये पूरी की पूरी, ये देखिए मराठा सैनिक है पूरे के पूरे। ये देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा ये दर्शाया गया है। ये देखिए दोस्तों कितने बारीकी से इसे बनाया गया है। और पूरा का पूरा ये देखिए दो सेना है, एक अब्दाली की सेना, ये अब्दाली की सेना है, और इस साइड आप देखेंगे इस साइड मराठा सैनिक है। पूरा का पूरा किस तरीके से दर्शाया गया है इस जगह पर। याद दिलाता है दोस्तों अपने महान क्रांतिकारी जिनके वजह से हमें आज़ादी मिली, जिनकी वजह से हम खुली सांस ले रहे हैं, उन क्रांतिकारी और महान सैनिकों को याद करना चाहिए इस भूमि पर आकर, क्योंकि ये बड़ी ही पवित्र भूमि है। बड़े ही कहते हैं ना, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए कि हमारे पुराने राजा महाराजे किस तरीके से देश के बचाव के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए शहीद हो जाते थे, मर जाते थे, लेकिन कभी भी हार नहीं मानते थे। और बाकी इस साइड देख सकते हैं पूरा का पूरा किस तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए पूरा का पूरा, यहाँ देखिए तोहफे, यहाँ देखेंगे तोप को भी दर्शाया गया है। अब्दाली के पास काफी तोपें थी, जिससे कि मराठाओं की हार हुई उन्हीं तोपों के कारण। जैसे आपने देखा बाबर तोपे लेके आया था हिंदुस्तान में, उसी तरीके से अब्दाली भी तोपों के साथ आया था। और काफी सेना, काफी बड़ी सेना थी उसकी, लगभग 1 लाख से ऊपर। और जो मराठाओं की सेना थी वो 70-75 के लगभग थी। मराठा जो युद्ध हारे वो एक कारण से हारे, कुछ गद्दार जो थे उनके कारण से, और कुछ अब्दाली के पास जो ये तोहफे थी, देख सकते हैं। देखिए तोप को पूरी की पूरी दर्शाई गई है, किस तरीके से दर्शाई गई है। तो कुछ तोपों के वजह से हारे, और कुछ गद्दार लोगों ने जो है अपनी सेना तो मिलाई मराठाओं के साथ, न कहीं फिर समर्थन उन्होंने खींच लिया। सैनिक जब अब्दाली के सेना से लड़े और फिर शहीद हो गए, तो यहीं इसी जगह पर उनकी याद में आम लगा दिया गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनका जो खून था वो मिट्टी से मिलकर काला हो गया, फिर वहाँ पे एक आम आ गया, आम का पेड़ आ गया, उस आम के पेड़ में काले आम आने लगे। तो इसका दावा नहीं करते हम, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ आज भी आम लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, जिसमें शायद ही काले आम लगते हो, अभी तो नहीं लग रहे, आने वाले हैं। और बाकी स्मारक देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री पानीपत के तीसरी लड़ाई की। तो फिर मिलते हैं एक नई हिस्ट्री के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए सफर के साथ। प्रणाम भारत।